सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। व्यूअर्स, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था बैसाखी के अवसर पर मुझे हमारे छोटे भाई परम सेव मृत्युंजय से मिलने का मौका प्राप्त हुआ। उनका वीडियो मेरे द्वारा शूट किया गया, आप सामने देख सकते हैं। बहुत तेज से भरा हुआ, कितने दिव्य, कितने ओजस्वी वेद पाठी हमारे बीच थे, जो कि अब नहीं रहे। यह व्यूअर्स बहुत दुख का विषय है। बैसाखी के अवसर पर उनसे मुझे मुलाकात का मौका प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भगवान शिव की शायद यही इच्छा रही होगी। वे शिव की पूजा में लीन रहते थे और अब वो शिव में विलीन हो चुके हैं। ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान हमेशा अपने चरणों में स्थान दे। मैं आपको अपने चैनल ऊखीमठ वैली के माध्यम से इनकी यात्रा दिखाने जा रहा हूँ। बड़े दुख का विषय है व्यूअर्स, हमारे बीच एक बहुत महान आत्मा अब नहीं है। वह भगवान शिव की साथ विलीन हो चुकी हैं और पूरे देश में इनके लाखों युवा, लाखों लोग इनके फैन थे, इनके आवाज़ के मुरीद थे। ये इनकी अब हमारे बीच सिर्फ आवाज़ ही मौजूद है। इनका पार्थिव शरीर अब हमारे बीच नहीं रहा और इन्हें इसके बाद समाधिस्थ किया जाएगा। पिछले ब्लॉग में भी मैंने व्यूअर्स आपको बताया था कि जब भी पुजारी तथा रावलों की देहावसान होता है, निधन होता है, उनकी शव यात्रा समाधि होकर समाधि इनको दी जाती है। किसी भी प्रकार का दाह संस्कार इस परम शैव संप्रदाय में नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, सारा ऊखीमठ क्षेत्र, हमारी पूरी ऊखीमठ घाटी किस प्रकार शोक में शोकाकुल है। आप देख सकते हैं इनकी शव यात्रा के समय हजारों लाखों की भीड़ जुट चुकी है और अब इनको समाधि दी जा रही है, समाधिस्थ इनको किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी पुण्य जीवात्मा का दर्शन करके आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। एक तरफ से दुख का विषय तो है ही व्यूअर्स, लेकिन ऐसे महान वेद पाठी, ऐसे महान जीवात्मा को भी भगवान की जरूरत होती है। असमय ही ऐसे हमारे छोटे भाई मृत्युंजय को भगवान का बुलावा आया, लेकिन यह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही शोक और दुख की घड़ी है। भगवान इसके परिवार को, इनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। यह समय की नियति है, हम जीवात्मा इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इनके दर्शन करा पा रहा हूँ और हमारे ऊखीमठ क्षेत्र में ही इनको समाधि दी जा रही है। कुछ देर बाद मैं आपको ले चलूँगा इनके समाधि स्थल की ओर, जहाँ पर इनको इस ऊखीमठ की पवित्र भूमि में समाधिस्थ किया गया है। और इसी के बगल पे सरस्वती कुंड, जिसे पिछले ब्लॉग में मैंने अमृत सरोवर के नाम से कहा था, दाईं साइड इनकी समाधि है और बाएं साइड यह अमृत सरोवर सरस्वती कुंड स्थित है। अब आपको ले चलता हूँ सामने। यहाँ पर पुजारी तथा रावलों की कई कालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इन्हें यहाँ समाधि दी जाती है। इनको समाधि देकर बाद में विधि विधान से इनके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। कई मंदिरों में इसके बाद शिवलिंग स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये शिव के पुजारी होते हैं, शिव के भक्त होते हैं, शिव की पूजा आजीवन ये करते हैं। और जब भी इनका देहावसान होता है, यहाँ पर इनकी समाधि दी जाती है और हमारे परम तेज ओजस्वी वेद पाठी महान आत्मा जीवात्मा मृत्युंजय को इस स्थान पर व्यूअर्स समाधि दी गई है। हम लोगों का यह अहोभाग्य है, इस पवित्र भूमि पर ही हमारे छोटे भाई को असमय भगवान का न्योता आया। और दुख का विषय तो है ही व्यूअर्स, लेकिन यहाँ पर इनको समाधि दी गई है। ये हमारे जीव, ये जीवात्मा हमारे हमेशा दिलों में राज करेगी। इनकी आवाज़ की मुरीद सारी दुनिया थी। किस प्रकार से भगवान की भक्ति में ये लीन होते थे, आपने पूरे अलग अलग चैनलों के माध्यम से व्यूअर्स देखा। क्योंकि मैं स्थानीय निवासी हूँ, हमारा बचपन व्यूअर्स साथ बीता है। हम लोग मृत्युंजय, इनके बड़े भाई मुख्य पुजारी शंकरलिंग तथा इनके अन्य भाई, हम बचपन में एक साथ खेलते थे।
वह दिन याद करके हमारी आंखों में आंसू बहते हैं निरंतर, लेकिन हम इनके दर्शन करके, इनके समाधि के दर्शन करके अपने को धन्य महसूस करते हैं। ये इन पुजारियों तथा रावलों की यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समाधियाँ हैं। इसी प्रकार की हमारे छोटे भाई परम शैव मृत्युंजय की समाधि भी इसी स्थान पर दी गई है। उनको सबसे आगे समाधिस्थ किया गया है और यहाँ पर कुछ समय बाद व्यूअर्स मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसको मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा और उत्तराखंड सहित पूरे भारतवर्ष को इनके दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। व्यूअर्स, यह पवित्र जगह मंदिर से नीचे की ओर जाने पर दाईं साइड की ओर इनकी समाधि स्थल और बाएं साइड यह सरस्वती कुंड अमृत सरोवर स्थित है। इस प्रकार ओंकारेश्वर मंदिर से कुछ ही दूर पर ये दोनों पवित्र स्थल हैं। एक तरफ दाईं साइड समाधि स्थल है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये सरस्वती कुंड है, जिसे मैंने पिछले ब्लॉग में अमृत सरोवर के नाम से आपको दिखाया था। इस प्रकार की कलाकृतियां प्राचीन काल में बनी थी और पुजारी और रावल जो भी लोग यहाँ मंदिर में निवास करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे, वो इन्हीं सोर्सों पर आकर, इन्हीं स्रोतों पर आकर नहा धोआ कर पूजा करने का कार्य किया करते थे। आपको एक एक करके सब समाधियां मैं दिखा रहा हूँ। व्यूअर्स, बहुत बड़ा हमारे ऊखीमठ क्षेत्र के लिए यह शोक का विषय है कि हमारे परम शैव बाल ब्रह्मचारी वेद पाठी मृत्युंजय, जो कि बचपन में हम क्षेत्रवासियों के साथ, गांववासियों के साथ खेलते थे, वे अब हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी क्षति किसी भी प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती। भगवान शिव की आराधना करते हुए वे खुद शिव में विलीन होकर हम पूरे क्षेत्रवासियों सहित, पूरे उत्तराखंड वासियों सहित पूरे भारतवर्ष के प्रेमी लोगों को यहाँ अकेला छोड़ गए हैं और सबसे आगे उनकी समाधि के लिए जगह निर्धारित की गई है। यहाँ पर उनकी समाधि दी गई है और कुछ समय बाद यहाँ पर एक भव्य स्मारक इनका बनेगा और भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। ये सदैव हमारे बीच, हमारे दिलों पर राज करते रहें। और व्यूअर्स, इस प्रकार का स्मारक इनका भी बनाया जाएगा और जो कि आने वाले समय में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। मेरे स्थानीय व्यूअर्स के अलावा बाहर के राज्यों के व्यूअर्स, आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम बचपन में साथ खेलते थे। इनका व्यवहार मधुर, सबके प्रति सौजन्यपूर्ण तथा हंसमुख प्रवृत्ति के, भगवान की शक्ति में विश्वास करने वाले। कई ब्लॉगों में आपने व्यूअर सुना होगा ये कहते हुए कि ये मेरा शरीर भी भगवान का है, मेरा जो जीवन है वो शिव का है, एक दिन शिव में ही विलीन हो जाना है। इस प्रकार की मोह माया मनुष्य को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो जीवात्मा है वो भी शिव का अंश है। कई बार तुमने ब्लॉगों में इनको, वीडियो में इनको यूट्यूब पर कहते हुए सुना होगा। और इनका जीवन कुछ इस प्रकार था, सुबह उठकर 4 बजे प्रातःकाल ये उठते थे, उठकर योगासन वगैरह करके नहा धोआ कर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते थे। इनकी सुमधुर आवाज़ को हम सुबह और शाम कई बार सुनते रहते थे और इनकी जो श्लोकों को, जो भगवान की भक्ति जो करते थे, उनको सुनने के बाद हम लोग भाव विभोर होते थे। इनकी सुमधुर आवाज़, पूरा ऊखीमठ क्षेत्र इनकी सुमधुर आवाज़ से आनंद लेता था। इस सरस्वती कुंड की आवाज़, आप पानी की आवाज़ इसमें सुन रहे होंगे। इसी के बगल पर इनको समाधिस्थ किया गया है। और व्यूअर्स, क्योंकि बचपन से पढ़ने में भी अच्छे थे, मेधावी छात्रों में रहे और इन्होंने अपनी बी फार्मा की शिक्षा पूरी करके हरिद्वार की एक कंपनी में जॉब शुरू की थी। प्रारंभिक दिनों में इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत वहीं से की, लेकिन भगवान शिव की यह मनसा थी, उनका वहाँ मन नहीं लगा। फिर जाकर वो ऊखीमठ में दोबारा आकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। एक बात सभी व्यूअर्सों को फिर से बता दूं, कई यूट्यूब पर हमने उनकी कई वीडियोस देखी, कई श्लोकों में भगवान की शिव की आराधना करते हुए उनको देखा, लेकिन कई यूट्यूबर लोगों ने बताया कि वह
चारों भाइयों में सबसे छोटे पुत्र थे। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वह क्योंकि हमारे साथ उनका बचपन बीता है, वह मुख्य पुजारी जी के तीसरे नंबर के बेटे थे, जो कि वेद पाठी का कार्य करते थे। और सबसे बड़े भाई हमारे श्री शंकरलिंग मुख्य पुजारी, और उनके पिताजी भी पूजा अर्चना का काम किया करते थे। तो उनके पहले बेटे जो हमारे बड़े भाई शंकरलिंग पुजारी थे, और दूसरे नंबर के वो एक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं, डॉक्टर के रूप में पब्लिक को सेवा देते हैं। और ये मेरे छोटे भाई तीसरे नंबर के, जो कि मंदिर में शिव की आराधना करते हुए वेद पाठी का कार्य करते थे। और इनके सबसे छोटे भाई जो कि बेंगलोर कर्नाटक में शायद किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। तो इस प्रकार से इनका एक संक्षिप्त विवरण, एक छोटा सा इतिहास मैंने आपको बताने की कोशिश की। व्यूअर्स, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारा जीवन ऐसे शिव भक्तों के बीच बीता है। इनके बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, इनके दूसरे नंबर के भाई जो कि चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं, मेरे क्लासमेट रहे हैं। इसलिए हम बचपन से एक ही गांव में रहते थे और सबका जीवन हमारा एक साथ बीता हुआ है। और सबसे दुख की घड़ी हमारे लिए यही है, जो बचपन से अब तक हमारा उनका साथ रहा, वो आज इस समाज में हमारे बीच उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा। यह सभी क्षेत्रवासियों के लिए बड़े दुख की बात है। और मैं पिछले कई दिन से सोच रहा था अपने छोटे भाई परम से मृत्युंजय के बारे में थोड़ा कुछ सभी दर्शकों को बता सकूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार मैंने उनके स्थल पर जाकर, उनके समाधि स्थल पर जाकर यह वीडियो शूट करने की कोशिश की, और इसकी परिणाम है व्यूअर्स, मैं आपको ये सब कुछ एक संक्षिप्त इतिहास दिखा पा रहा हूँ। ऊखीमठ वैली चैनल आपका स्वागत करता है। जो आप मेरी वीडियो को इसी प्रकार देखते हैं और विभिन्न ऐतिहासिक चीज़ें, विभिन्न स्मारक, विभिन्न प्रकार की महान दिव्य आत्माओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। और इसी कड़ी में यह दुख संवेदना में हमारा पूरा परिवार इनके परिवार के साथ सहयोग करता है। इसी के साथ धन्यवाद।